नमस्कार साथियों, प्रणाम, स्वागत आप सभी का एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल पर। साथियों, जैसे कि आप सभी जानते हैं, अब आपको ये विदित हो चुका होगा तमाम सोशल मीडिया के माध्यम से, यूट्यूब चैनल के माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से कि एलटी अभ्यर्थियों ने जो अनिश्चितकालीन धरना 10 दिसंबर 2024 से आरंभ किया था वो 2 दिन तक चल पाया और 11 तारीख को ये अनिश्चितकालीन धरना हमको बंद करना पड़ा। साथियों, बहुत सारे लोगों ने मुझे व्यक्तिगत मैसेज किया, फ़ोन भी किया, व्हाट्सएप के माध्यम से मैसेज किए, यूट्यूब के माध्यम से कमेंट किया और मुझे बताया कि सर आप लोगों ने इतनी जल्दी धरना बंद क्यों किया, नहीं करना चाहिए था, कम से कम 15 तारीख तक रहते, करना चाहिए था, इतनी जल्दी समर्पण नहीं करना था। ये बहुत सारी चीज़ें तमाम लोगों ने लिखी थी। और सबसे पहले तो मैं इन सब चीज़ों पर बात करने से पहले आपको बता देता हूँ, जो साथी हमारे बीच में आए थे दूरस्थ इलाकों से, उन सभी का हार्दिक आभार। देहरादून में निवासरत जितने भी साथियों ने इस संघर्ष में हम सभी का साथ दिया, उन सभी का भी मैं दिल की गहराई से हार्दिक धन्यवाद देता हूं कि वो लोग संघर्ष के साथी बने। साथियों, देहरादून के अंदर हम लोग थे, 4-5 दिनों से मैं देहरादून में ही था, आज भी मैं देहरादून में ही हूँ, क्योंकि धरने के अलावा भी बहुत सारे काम थे जो हमको करने थे, निपटाने थे। कल हमने मुख्यमंत्री आवास में हम गए अपनी समस्या को लेकर के, क्या कुछ वहाँ से निकल कर के आता है, तो वहाँ से भी सकारात्मक चीज़ें अभी तक हमारे पक्ष में आई है और कहीं ना कहीं उसका परिणाम हमको बहुत जल्दी देखने को मिल भी सकता है। तो बहुत सारी चीज़ें पॉजिटिव निकल कर के आई है। और इसके अलावा सचिवालय में हम भी गए, सचिवालय में भी बहुत सारी चीज़ें निकल कर के आई, बहुत सकारात्मक चीज़ें हम सब के लिए निकल कर के आई है। लेकिन मैं थोड़ा सा धरना की ओर बात करना चाहता हूँ कि क्योंकि लोगों ने कहा कि सर इतनी जल्दी समर्पण आपको नहीं करना चाहिए था, संघर्ष इतनी जल्दी बंद नहीं करना चाहिए था। देखो साथियों, संघर्ष बंद नहीं होता है, संघर्ष निरंतर चलता जा रहा है। आपको कल के दिन भी संघर्ष करना पड़ेगा, है ना, रिजल्ट के बाद, क्योंकि यहाँ पे तो आप जानते हैं रिजल्ट निकालने के लिए संघर्ष, नियुक्ति के लिए संघर्ष तमाम करने ही पड़ेंगे, धरना रैली इत्यादि ये सब होता रहता है समय समय पर। तो साथियों, हमारा जो धरना था पहले तो 9 तारीख से शुरू होना था, लेकिन वहाँ पर कार्यक्रम था कुछ, तो इसलिए हम 9 तारीख को नहीं कर पाए, लेकिन 10 तारीख से हमने आरंभ किया था। उससे पहले हमने तमाम वीडियोज़ के माध्यम से, तमाम जितनी भी चीज़ें हैं सब के माध्यम से हमने कहा था कि आह्वान किया था आप लोगों से कि आप आइए, अधिक से अधिक संख्या में हमसे जुड़िए और हम जो है धरने को गति देंगे। ऐसा हो नहीं पाया है, कम लोग हमसे जुड़ पाए हैं। 10 तारीख को कम लोग जुड़े, 11 तारीख को थोड़ा सा बढ़ के लोग आए, 50 के करीबन लोग हम उस दिन वहाँ पर बैठे हुए थे। तो 12 तारीख को कुछ ऐसा हुआ कि हमको लगा संख्या तो हो नहीं रही है, देहरादून के जो स्थानीय लोग हैं, दूरस्थ इलाकों के जो लोग हैं, वो मैसेज तो कर रहे हैं कि सर हम आएंगे कमेंट के माध्यम से, लेकिन वो घरों से बाहर निकलने के लिए तैयार नहीं हो रहे हैं। अब सिंपैथी के रूप में वो लोग मुझे मैसेज कर रहे हैं। हाँ, बहुत सारे लोग वास्तविकता है जिन्होंने मुझे 11 तारीख शाम को फ़ोन किया कि सर हमारी पैकिंग हो चुकी है, हम कल सुबह देहरादून आ रहे हैं। उनको मैंने व्यक्तिगत कहा कि आप मत आइए, हमारा धरना स्थगित हो चुका है। इस धरना स्थगन को लेकर के सिंपैथी अब लोग दिखा रहे हैं, मतलब बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि सर आपने बंद नहीं करने दिया था, हम 5 लोग आ रहे थे, हम 4 लोग आ रहे थे, हम इतने लोग आ रहे थे, हम बिल्कुल रास्ते में निकल गए थे, अब हमारे वाले थे, आपने धरना स्थगित कर दिया। तो इसको अब हो सकता है भाई आ भी रहे हूँ, मैं इसमें कोई वो नहीं कर रहा हूँ, और ना मुझे कोई कमेंट इसमें को करना है। हो सकता है वो लोग आ भी रहे हों, जिसको जब समय लगा हो, 11 तारीख को आ रहे होंगे कुछ लोग, कुछ 12 को आ रहे होंगे, ऐसा भी हो सकता है। लेकिन हमारी जो टीम थी, संघर्ष में जो टीम थी धरना प्रदर्शन की, इन लोगों ने सामूहिक रूप से निर्णय लिया, जिसने भी 45-50 लोग हमारे धरने में थे, उन सब लोगों ने निर्णय लिया कि भाई लोग हमसे जुड़ नहीं पा रहे हैं और हम धरने को स्थगित कर देते हैं। तो अकेला ये हमारा निर्णय नहीं था, 45 से 50 लोग इस बीच में थे। तो वहाँ पर समूह जब कोई निर्णय लेता है तो सामूहिक रूप से स्वीकार करना पड़ता है, हमको भी वो स्वीकार है। लेकिन इसके अलावा भी ये मत सोचिए आप कि केवल संख्या कम होने से हमने धरना बंद कर दिया। हमने 15-15 लोगों का धरना भी देखा है, 15-15 लोग 15 दिन तक बैठे रहते, ऐसा नहीं, हम सब जानते हैं। कुछ और भी मुख्य कारण थे जो धरना हमको स्थगन करना पड़ा। अब वो यहाँ पर बताना मैं जायज़ नहीं समझता हूँ, इस वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों तक बताऊँ, क्योंकि बताऊँगा तो फिर जो चीज़ बाद में सामने आने वाली है उसका मज़ा फिर ख़राब हो जाएगा। तो बहुत सारे कारण थे, प्रमुख कारण थे जो हमको धरना स्थगित करना पड़ा है। तो फिलहाल मुख्य कारणों में से यही था कि संख्या कम जुड़ी है, लेकिन इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें पॉजिटिव भी कह सकते हैं, पॉजिटिव भी थी। अंततः ये निर्णय हमारे द्वारा लिया गया कि धरने को स्थगित कर दिया जाए। लेकिन इसके अलावा जितनी भी चीज़ें हैं वो हम संघर्ष करते रहेंगे, मेहनत करते रहेंगे। जैसे सचिवालय में जाना था, हम लोग गए, वहाँ पर अपनी समस्याएं रखी, जो चीज़ें अब निकल करके आ रही है सामने,
तो फिर हमने कल मुख्यमंत्री आवास में हम गए मिलने के लिए, वहाँ पर हमने काम करवाया, अपने सामने काम करवाया, है ना। बहुत सारी चीज़ें वहाँ से कल पॉजिटिव निकल कर के आई। 12 से 13 लोग हम वहाँ पर गए थे। जो मैम लोग कुमाऊँ से भी आई थी, जो यहाँ के स्थानीय थे हमारे संघर्ष साथ, सब लोग हम गए थे 12-13 लोग। और साथ ही हम कल रात को वहाँ से 8:30 पौने 9 बजे हम लोगों को वहाँ से आना हुआ है। इतनी रात को हम लोग वहाँ से आए हैं। मैं तो खैर पिछले 4 दिनों से देहरादून में ही हूँ और आता रहता हूँ। ऐसे तो जब भी रैली, धरना प्रदर्शन इत्यादि हम लोगों की किसी समस्या को लेकर होता है तो मैं हर बार आता हूँ, निरंतर तैयार रहता हूँ। और क्योंकि कुछ लोग ये बोलते हैं कि भाई यूट्यूब चैनल से तो तुम बहुत बोलते हो, करते तो तुम कुछ हो नहीं। तो मैं आप जानते हैं मुझे कि मैं ऐसा नहीं हूँ कि यूट्यूब के माध्यम से बोलता हूँ, केवल आता नहीं हूँ। मैं आपको पहले भी बोला, मैं वही चीज़ आपको बोलता हूँ जो मैं खुद करता हूँ, है ना। मैं आता भी हूँ और आता भी रहूँगा भविष्य में जब भी ज़रूरत पड़ेगी। क्या पता अभी धरना दोबारा देना पड़े, क्या पता रैली दोबारा करनी पड़े। हर समय हर पल हम तत्पर हैं जब तक कि हमको अपनी मांग पूरी होती हुई दिखाई नहीं देती है या हमारी मांग पूरी नहीं होती है। मांग मुख्यतः आप सभी जानते हैं LT परिणाम को जारी करवाना हमारी मुख्य मांग है। और जब तक LT का परिणाम जारी नहीं होता है, कम से कम तब तक हमारा संघर्ष विराम नहीं लेगा। ऐसे मैं आपसे कमिटमेंट करता हूँ। संघर्ष को आप समाप्त मत समझिए। उसके बाद भी जब भी ज़रूरत पड़ेगी, जिन लोगों का सिलेक्शन हो जाएगा तो वो लोग अपनी, ऐसा ना हो कि उन लोगों को नियुक्ति के लिए धरना देना पड़े, तो हम उन लोगों के साथ खड़े रहेंगे। बाकी साथियों, इस तरह का वो मत रखिए कि मेरे कहने पे ये धरना स्थगित हुआ है, इस तरह का आप सोचिए मत अपने दिमाग में। क्योंकि जितने लोग यहाँ पर 45-50 लोग आए थे, उन सभी लोगों का सामूहिक तौर पर ये निर्णय था कि इस धरने को स्थगित कर दिया जाए। तो मुझे व्यक्तिगत बहुत सारे लोग मैसेज कर रहे थे कि सर इतने जल्दी आप लोग फ्रंट में थे और आप लोगों ने इस धरना स्थगित कर दिया है। तो ऐसा नहीं है, सामूहिक निर्णय था जो हम सबको स्वीकार है। और बहुत सारी चीज़ें हैं जो आने वाले समय पर आप लोगों को धीरे धीरे करके पता चल जाएगी। बाकी काम होते रहेंगे, संघर्ष चलता रहेगा। और मैं उम्मीद करता हूँ, मुझे भरोसा है न्यायिक प्रणाली पर भी, शासन प्रशासन पर भी, कि अब इससे जो गंभीर मुद्दा बन चुका है LT का, ये बहुत जल्द सॉल्व होगा। कहीं ना कहीं स्कूलों को शिक्षक मिलेंगे और जो शिक्षा व्यवस्था में रिक्त पद हैं वो कहीं ना कहीं स्थायी नियुक्ति से भरे जाएंगे। LT का परिणाम शीघ्र अति शीघ्र जारी होगा, ऐसे मैं आप सभी से कहना चाहता हूँ। जो भी बातें LT परिणाम को लेकर के अब समक्ष आने वाली है, क्योंकि 2-3 दिन आगे के बहुत इंपॉर्टेंट अब होने वाले हैं, इतना मैं आपको बता दूं। तो वो अपडेट मैं आप तक ज़रूर लेकर के आऊँगा, जो भी चीज़ें निकल करके आएगी। बाकी नेक्स्ट हियरिंग 16 तारीख को आप सभी जानते हैं। 16 तारीख पर हमने नज़रें गड़ाई हुई हैं और पूर्ण भरोसे के साथ मैं कह सकता हूँ कि 16 तारीख को ये मामला सॉल्व कहीं ना कहीं होता हुआ दिखाई दे सकता है। तो बाकी साथियों, इससे संबंधित जो भी अपडेट होगी मैं आप लोगों के लिए लेकर के आऊँगा। आप सभी का धन्यवाद। हम भी अपने गंतव्य की ओर प्रस्थान कर रहे हैं, ज़रूरत पड़ी तो फिर से वापसी आएंगे। आज के लिए इतना ही साथियों, धन्यवाद। आप लोग चैनल को लाइक करते हैं, शेयर करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं, बहुत पॉजिटिव चीज़ आप मेरे लिए लिखते हैं। मैं कृतज्ञता हूँ आपके प्रति, क्योंकि बहुत सारे लोग यहाँ पर ऐसे आए थे जिन्होंने मुझे पहले से नहीं जानते थे, लेकिन यहाँ पर आके पहचान के सर आपके वीडियो देखते हैं, मुझे अच्छा लगता है। मैंने पहले भी कहा, नए लोगों से मिलना मुझे बहुत अच्छा लगता है और मैं उन सभी लोगों का हार्दिक आभार, धन्यवाद देता हूँ। धन्यवाद।